बिहार चुनाव से पहले ईसी ने फैसला लिया। इलेक्शन कमीशन ने बोगस वोटर्स की जांच की बात कही। बीएलओ को वोटर्स की जांच की जिम्मेदारी दी गई और 1987 से जन्म लेने वालों का इसमें वेरिफिकेशन का प्रावधान किया गया। 2.93 करोड़ वोटर्स इसकी जद में आएंगे। पहले 2003 में वोटर वेरिफिकेशन हुआ था। 2003 में जिनका नाम था वो सुरक्षित है पूरी तरह से, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों पर भी विवाद खड़ा हुआ। आधार, पैन और राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे, ये कहा गया। मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे और इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई इन दलों की तरफ से। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये बस विपक्ष का डर है, हार का डर। सुनिए सर। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहाँ से वो वोट देता है वहाँ से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूँ, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूँगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। लेकिन आपको बताते हैं कि जो दावे हैं विपक्ष के वो कितने सही है, क्योंकि जो ईसी कह रहा है उसके मुताबिक तो सारे वोटर्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं। बिहार में कुल 7.90 करोड़ मतदाता हैं, पहले ये समझिए, और इनमें से 4.96 करोड़ 2003 से ही रजिस्टर्ड है, यानी ये तो सुरक्षित है। 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, जो प्रोसेस चलाया जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन में 16 दिन अभी बाकी हैं और अभी तक कुल 4 करोड़ फॉर्म्स आ चुके हैं, यानी जितना नंबर है उससे ज्यादा फॉर्म्स आ चुके हैं। बिहार में कुल करीब 1 लाख बूथ्स हैं और 1.5 लाख बीएलओ आवेदन पत्र ले रहे हैं। इनमें 82,000 प्रशासनिक कर्मचारी भी शामिल हैं और 1.43 लाख स्वयं सेवक भी शामिल है, यानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से फटाफट अंदाज में ये किया जा रहा है वेरिफिकेशन। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये क्लियर कर चुका है कि वेरिफिकेशन समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। चुनावों की तारीखों का जो ऐलान होना उससे पहले ही ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इंडी गठबंधन एक नैरेटिव के तहत जीत हासिल करना चाहता है और उस नैरेटिव को भी स्थापित करने में वो फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता समझदार है, प्रदर्शनों से आगे अब मुद्दों की बात करती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनावों से पहले वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। महागठबंधन ने आज बिहार बंद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी सहित 6 दलों ने अलग अलग जिलों में हुंकार भरी, लेकिन कुछ जिलों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर बिहार बंद की हवा निकल गई। महागठबंधन को जनता का समर्थन नहीं मिला। बिहार बंद के दौरान ज्यादातर जगहों पर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता दादागिरी करते ही दिखे। कहीं रेल चक्का जाम के नाम पर ट्रेनों के सामने हंगामा किया गया, कहीं हाईवे पर आगजनी कर जाम लगा दिया गया। सबसे पहले आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पप्पू यादव ने चक्का जाम की अगुवाई की। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे पप्पू यादव और उनके समर्थक एक ट्रेन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ट्रेन में बैठे लोगों को इस हंगामे की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग होश में आओ भैया, नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे। अब हमको बताइए ना, चुनाव आयोग पूछेंगे। चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है। अब दरभंगा की इस तस्वीर को देखिए, कुछ आरजेडी कार्यकर्ता कैसे एक ट्रेन के सामने आकर फोटो खिंचाने की होड़ में लगे हुए हैं। ट्रेन के सामने खड़े होकर नारेबाजी।
नहीं, नौटंकी कर रहे हैं। क्या इससे चुनाव आयोग अपना फैसला बदल लेगा? क्या बिहार की जनता आरजेडी की इस नौटंकी पर भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं। जरा सुन लेते हैं आरजेडी के नेता रेल रोकने जैसा कीर्तिमान हासिल कर क्या कुछ बोल रहे हैं। रेल लाइन, बस अड्डा, आम नागरिक परेशान है इन सरकार से। उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है और आम आदमी का नाम छटाइया करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश के तहत वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम आपको दरभंगा में हाईवे पर हंगामे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे महागठबंधन से जुड़े नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर टायरों में आग लगाकर नारे लगा रहे हैं। इन्हें पता है कि आगजनी के बाद कोई भी गाड़ी इधर नहीं आ पाएगी। अगर इन्हें बिहार बंद के लिए जनता का समर्थन मिला होता तो शायद ऐसी हरकतें इन्हें नहीं करनी पड़ती। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। एक चचा हैं जो आरजेडी के इतने बड़े फैन लग रहे हैं कि बिहार बंद के लिए अपनी भैंस को भी साथ ले आए हैं। इन चचा के बदन पर पूरा कपड़ा तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो आरजेडी का झंडा लेकर हाईवे पर उतर आए हैं। इनके साथ वाला बंदा तो हाईवे पर बकायदा लेटकर नौटंकी कर रहा है। जरा सोचिए, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई तो क्या करेंगे? बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के नेताओं की नौटंकी और दादागिरी से भरी तस्वीरों की लिस्ट लंबी है। इन्हें पूरा दिखाएंगे तो समय ही नहीं बचेगा, लेकिन शॉर्ट में इनके लीडर की मंशा जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि इनके नेता तेजस्वी और राहुल मिलकर पूरे बिहार की जनता को वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के मुद्दे पर गुमराह कर रहे हैं, जिससे दलित, आदिवासी, गरीबों को भ्रमित कर उनका वोट हासिल कर सके। ऐसे में सोचना आपको है कि आपका वोट कहां जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव से पहले ईसी ने फैसला लिया। इलेक्शन कमीशन ने बोगस वोटर्स की जांच की बात कही। बीएलओ को वोटर्स की जांच की जिम्मेदारी दी गई और 1987 से जन्म लेने वालों का इसमें वेरिफिकेशन का प्रावधान किया गया। 2.93 करोड़ वोटर्स इसकी जद में आएंगे। पहले 2003 में वोटर वेरिफिकेशन हुआ था। 2003 में जिनका नाम था वो सुरक्षित है पूरी तरह से, उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों पर भी विवाद खड़ा हुआ। आधार, पैन और राशन कार्ड मान्य नहीं होंगे, ये कहा गया। मान्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे और इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई इन दलों की तरफ से। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये बस विपक्ष का डर है, हार का डर। सुनिए सर। इस देश में एमपी एमएलए कौन बनाता है? वही वोट देता है जो भारत का नागरिक हो, 18 साल से अधिक उम्र का हो, 18 साल का हो, और जहां से वो वोट देता है वहां से सामान्यतः रहने वाला हो। मैं पटना का सांसद हूं, मैं दिल्ली में वोट नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूं। तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? ये पहली बात मैं कहूँगा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। लेकिन आपको बताते हैं कि जो दावे हैं विपक्ष के वो कितने सही है, क्योंकि जो ईसी कह रहा है उसके मुताबिक तो सारे वोटर्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं। बिहार में कुल 7.90 करोड़ मतदाता हैं, पहले ये समझिए, और इनमें से 4.96 करोड़ 2003 से ही रजिस्टर्ड है, यानी ये तो सुरक्षित है। 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है, जो प्रोसेस चलाया जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन में 16 दिन अभी बाकी हैं और अभी तक कुल 4 करोड़ फॉर्म्स आ चुके हैं, यानी जितना नंबर है उससे ज्यादा फॉर्म्स आ चुके हैं। बिहार में कुल करीब 1 लाख बूथ्स हैं और 1.5 लाख बीएलओ आवेदन पत्र ले रहे हैं। इनमें 82,000 प्रशासनिक कर्मचारी भी शामिल हैं और 1.43 लाख स्वयं सेवक भी शामिल है, यानी बहुत सिलसिलेवार तरीके से फटाफट अंदाज में ये किया जा रहा है वेरिफिकेशन। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ये क्लियर कर चुका है कि वेरिफिकेशन समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। चुनावों की तारीखों का जो ऐलान होना उससे पहले ही ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इंडी गठबंधन एक नैरेटिव के तहत जीत हासिल करना चाहता है और उस नैरेटिव को भी स्थापित करने में वो फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता समझदार है।
प्रदर्शनों से आगे अब मुद्दों की बात करती है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनावों से पहले वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। महागठबंधन ने आज बिहार बंद के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी सहित 6 दलों ने अलग अलग जिलों में हुंकार भरी, लेकिन कुछ जिलों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर बिहार बंद की हवा निकल गई। महागठबंधन को जनता का समर्थन नहीं मिला। बिहार बंद के दौरान ज्यादातर जगहों पर महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता दादागिरी करते ही दिखे। कहीं रेल चक्का जाम के नाम पर ट्रेनों के सामने हंगामा किया गया, कहीं हाईवे पर आगजनी कर जाम लगा दिया गया। सबसे पहले आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पप्पू यादव ने चक्का जाम की अगुवाई की। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, कैसे पप्पू यादव और उनके समर्थक एक ट्रेन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ट्रेन में बैठे लोगों को इस हंगामे